आरएलडी के प्रदेश सचिव ने सारी हदें की पार और राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल को दे डाली गाली। रालोद के प्रदेश सचिव ने राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल को दी गाली, शिक्षकों ने कमान संभाली। नेतागिरी के जोश में आकर कुछ नेता गठबंधन के साथ साथ सामाजिक मर्यादाएं भी भूल जाते हैं। यूं तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है, लेकिन आज मुजफ्फरनगर में आरएलडी के प्रदेश सचिव ने सारी हदें पार कर डाली और राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल को खुलेआम गाली दी। दरअसल आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर छोटू राम इंटर कॉलेज में कला प्रतियोगिता थी। इसी बीच कॉलेज में मंत्री कपिल देव अग्रवाल आने थे और राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश सचिव अशोक बालियान की गाड़ी गेट पर ही खड़ी थी। इस पर स्कूल के प्रिंसिपल योगेंद्र सिंह ने चपरासी के जरिए प्रदेश सचिव को गाड़ी हटाने को कहा तो ड्राइवर चुस्कियां लेकर चाय पीता रहा मगर गाड़ी नहीं हटाई। कपिल देव आए और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहकर वापस लौट गए। कार्यक्रम के बाद जब प्रिंसिपल योगेंद्र ने ड्राइवर की शिकायत आरएलडी के प्रदेश सचिव अशोक बालियान से की तो उन्होंने गाली देते हुए कहा कि होगा कपिल देव मंत्री, हमें किसी की कोई परवाह नहीं है। इस बात पर शिक्षक भड़क गए और कहा कि हम अपने अतिथि का अपमान नहीं सहन करेंगे। शिक्षकों और आरएलडी नेताओं में झड़पों के बाद प्रदेश सचिव ने अपनी सफाई मीडिया को दी, मगर शिक्षक अभी भी भड़के हुए हैं। उनका कहना है कि इस बात के लिए वह आरएलडी सचिव से माफी मंगवाकर ही रहेंगे। सुनिए व देखिए पूरा मामला। एक कार्यक्रम महाराष्ट्र में बहस भी हुई है आपके साथ, उन्होंने बहस किया, क्या था पूरा मामला? कुछ भी नहीं जी, लोक दल का हमारे सामने ऑफिस है और हमारे यहाँ आज सरदार पटेल की जयंती पे हमने बच्चों से कला का कंपटीशन करवा रखा था और मंत्री जी को बुला रखा था, कपिल देव अग्रवाल जी को। तो उसमें एक गाड़ी प्रदेश सचिव या कुछ ऐसा सचिव लिखा हुआ था, उस पर उनकी खड़ी हुई थी। हमने उस ड्राइवर से कहा कि भाई गाड़ी हटा लो, हमारे यहाँ मंत्री जी आ रहे हैं। तो पहले तो उसने ही बदतमीजी करी कि बहुत बड़ी तोप आ रही है क्या। फिर हम अंदर गए, अंदर भी इसी तरह का कोई खास रेस्पॉन्स नहीं मिला। खैर मगर भाई अब इससे क्या बहस करें। थोड़ी देर बाद मंत्री जी आ गए, उसने जब गाड़ी हटाई, गाड़ी आ गई, मंत्री जी जब चले गए तो हम बड़े सही तरीके से बात करने गए थे कि भाई मंत्री जी को इन्हें कह दें भाई इस तरह के गाड़ी हटाते हैं, हमारे यहाँ मेहमान आ रहा है। आज तो मंत्री जी थे, कोई छोटा भी मेहमान आए तो गाड़ी गेट के सामने, कॉलेज के गेट के सामने नहीं अड़नी चाहिए। तो मैं जब वहाँ गया तो संदीप मलिक जी की कोई बाइट ले रहे थे, मैं वापस चला आया। फिर मुझे वो अशोक बालियान जी दिखाई दे गए गाड़ी में बैठे हुए। मैंने कहा जी ये आपका ड्राइवर इस तरह से व्यवहार करा इस आदमी ने और गाड़ी गलत तरीके से खड़ी कर, किधर गलत ही बोल रहे थे। तो मैं उस भाषा का प्रयोग नहीं करूँगा। उन्होंने मंत्री जी को गाली देनी शुरू कर दी। मैंने कहा भाई मेहमान हमारे यहाँ वो तो मंत्री हैं, कोई छोटा मोटा भी हो तो आप गाड़ी गुप्पड़ ना करो। तो जब वो टूट टूट के पड़ने शुरू हो गए। मैंने कहा बीजेपी में तो आपकी जो है पार्टी मिल के वो कर रही है। तो फिर उन्होंने सारी बीजेपी वालों की यूं फलाने की यूं, मतलब वो जो अभी मैंने आपको ऑफ कैमरा बताई है, वे गंदी गालियां बकनी शुरू कर दी। बड़ा जोर पड़ा तो इतनी बात हो ही रही थी। फिर ज़्यादातर लोक दल के आदमी आगे, वे सुनने को हमारी तैयार नहीं अपना ही, उल्टा जो है आपने देखा है वो किस तरह से बदतमीजी करनी शुरू कर दी। एक दो हाँ धक्का मुक्की हुई, एक दो आदमी हाथापाई तक पे उतर गया। तो इस तरह तो बड़ा दुर्भर हो जाएगा। रोजाना का काम है, योगी जी का राज है। इस तरह बदमाशी चलेंगी तो हो लिया काम हमारा। तो हमारा तो बीपी बढ़ गया था भाई। हम तो अपने घर आ गए थे और कॉलेज की कर दी थी छुट्टी। मैं कहा भाई अपने घर चलो, ये बिना बात बदतमीजी करेंगे क्या फायदा है। जी बताइए किस बात को लेकर झगड़ा हो गया था, क्या बात थी? उनकी गेट के सामने गाड़ी खड़ी हुई थी और मेरा ड्राइवर बगल सीट पे चाय पीने चला गया। उनका चपरासिया तो मेरा भाषण देने का नंबर आ रहा था। मैंने कहा जी इसे चपरासी को कह भाई 5 मिनट में हट जाए गाड़ी। तो खैर वो चपरासी दोबारा फिर आया। मैंने अपने ड्राइवर को फ़ोन करा, भाई कहाँ है तू? बोला जी मैं चाय पी रहा भगत जी स्वीट्स पे यहाँ। मैं गाड़ी कहाँ खड़ी? जी गाड़ी वहाँ खड़ी। मैं भाई गाड़ी हटा ले,
गाड़ी निकाल ले हूँ, कोई हमें कुछ का प्रोग्राम तो पता था नहीं कुछ भी। तो ड्राइवर ने गाड़ी हटा दी और दोनों भगत स्वीट पे जाके गाड़ी लगा दी। जैसे हम यहाँ हमारा प्रोग्राम समाप्त किया, हम चलने लगे, चलते ही तभी वो योगिंदर मलिक जी है टीचर आए, कह रहे भाई गाड़ी खड़ी थी। मैं कहा पहले हमारी भी खड़ी थी यहाँ, लेकिन हमारी तो हट गई थी। चपरासी ने उसे पता नहीं दोबारा क्या कहा, तो उसे गाड़ी देने लगा ड्राइवर को हमारे। मैंने कहा भाई गाड़ी वाड़ी ना दे तू, मैं प्यार से समझा रहा तुझे, भाई गाड़ी खड़ी थी तो हट भी गई थी यार, जब यहाँ जाम थोड़ा लगता सड़क पर खड़ी करते हम। लेकिन और मैं कहा ड्राइवर था उस बस, उन्होंने हटा दी, वो गाड़ी को ऊपर करने लगा। मैंने समझाया भी, लेकिन वो तेज में आके पता नहीं वो टीचर बुला लिए, बदतमीजी करने लगा। हमारे जिला अध्यक्ष जी साथ भी, सुधीर भारती जी, हम सारे गए वहाँ। भाई क्या दिक्कत हो गई थी, भाई गाड़ी अगर खड़ी भी होगी थी तो हटा देती तुरंत, ड्राइवर हमारा साथ था। ये था धक्का मुक्की भी हुई। धक्का मुक्की तो एक दो हो गए बीच में करने वाले बदतमीज लोग। आप आरोप लगाया कि राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल को ना हमने किसी को गाड़ी नहीं दी। हमने कहा जिसने जो गाड़ी दे रहा, मगर उसकी सीखते जी, जो गाड़ी दे रहा, गाड़ी क्यों दे रहा भाई तू ड्राइवर को हमारे। जिला अध्यक्ष के साथ भी धक्का मुक्की, यहाँ पर बदतमीजी करी। हाँ तो वो बदतमीज लोग हैं वे। हाँ वो क्या हुआ फिर, क्या एक तो हुआ, क्या हुआ? बस कुछ भी नहीं, अध्यक्ष जी ने कहा भाई अपने घर चलो, सारे सब अपने घर चले गए बस, और क्या है, और कुछ नहीं। तो ये तो आरोप लगा रहे हैं कि लगातार राज्य मंत्री कोई आरोप नहीं, कुछ नहीं, गाड़ी खड़ी करता है, ये वो कोई नहीं खड़े करता जी, कोई नहीं।